दोस्तों और साथियों, समय क्या गति करने के लिए विवश कर देती है कि हम आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। समय की ऐसी स्थिति हुई कि केरल के मल्लपुरम कुट्टीपुरम जिले के एक व्यस्त बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने एक युवक को मरी बिल्ली को खाते हुए देखा। ये बड़े शर्मनाक भी स्थिति थी और बहुत आश्चर्यजनक भी थी। और वहां लोगों का जमावड़ा लग गया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्या बात है, ये पागल है क्या। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुनः मैं बताता चलूं कि मल्लपुरम केरल कुट्टीपुरम जिले के एक व्यस्ततम बस स्टैंड की कहानी है। उसके बगल में एक आदमी मरी बिल्ली को खाने में जुटा हुआ था। पुलिस आई और उसने पुलिस देख के हैरान रही कि उसने रोका, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं ये क्या कर रहे हो, बिल्ली को खा रहे हो। और क्यों खा रहे हो। तो पहले तो वो डरा, क्योंकि पुलिस का तो नजरिया जैसे यहाँ है वैसे ही केरल में है और वैसे ही औसतन दुनिया के हर सूबे, हर गांव, हर क्षेत्र में है। वो डरा सहमा नहीं, उसके आंखों में आंसू झलझलाए। उसने, क्या बात है बताइए, पागल है क्या तू, क्यों मरी बिल्ली खा रहा है। लगातार पुलिस के ये कहने के बावजूद आपको क्या बताएं, कहने लगा कि हमने 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। पागल बना रहा है। नहीं साहब, मैं पागल नहीं बना रहा हूं। ऐसा है कि हम आसाम के रहने वाले हैं और कॉलेज स्टूडेंट हैं। तो कहा, तो कॉलेज स्टूडेंट है तो मरी बिल्ली क्यों खा रहा है। तो कहा, साहब मैंने बताया नहीं कि मैं 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, हमारे जेब में पैसे भी नहीं है और एक आधे लोगों से कहा भी कि मुझे थोड़ा खाना दे दो, लेकिन कोई खाना देने के लायक, हम इतना बेबस हो गए, यही लगता था कि अब हमारी जान निकल जाएगी तो हम क्या करें। पुलिस यहाँ पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उसने देखा कि कहीं बात सच तो नहीं। उसने कहा, तो खाना खाएगा। साहब बताया नहीं, मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया है। खाना क्यों नहीं खाएंगे। पुलिस ने खाना मंगाया और वो बगैर रोक और उस खाने पर झपट पड़ा। खाने के बाद फिर उससे बातचीत होती है कि तुम कैसे आए। तो उसने कहा, मैं आसाम का रहने वाला हूं और घर से बगैर बताए हम अपने भाई से मिलने चले आए यहाँ। तो कहा, तुम्हारा भाई यहाँ काम करता है। तो कहा, हाँ मेरा भाई यहाँ काम करता है और मैं घुबरी जिले का रहने वाला हूँ, आसाम के घुबरी जिले का रहने वाला हूँ और मेरा भाई चेन्नई में काम करता है और उसका ये फोन नंबर है। पुलिस ने भाई का नंबर लिया, फोन पर बात किया और जब बातचीत की उस युवक के, जो 27 वर्षीय युवक था, तो उसके भाई ने कहा कि हाँ हमारा एक भाई है। तो कहा कि वो कहाँ है। तो कहा, हमें पता नहीं है। कहा, घर से पता करो। घर से जब पता किया तो घर में भी नहीं था। तो उसने कहा, तुम्हारा भाई आज 5 दिन से यहाँ भटक रहा है मल्लीपुरम में, मल्लपुरम के कुट्टीपुरम जिले के बस स्टैंड पर, और हम फला थाने के हम पुलिस बोल रहे हैं, अब थाने में आकर के बच्चे इसको, अपने भाई को ले जाओ। तो यहाँ सवाल ये आता था कि एक युवक भूख से तड़फड़ा रहा, कैसे रात गुजारी होगी, कैसे या जेब में पैसे होंगे तो किसी पॉकेट मार ली हो,
या घर से भागा हो, जेब में पैसा ना हो, ट्रेन में बैठा चलाया, रास्ते में किसी टीटी ने भी नहीं पकड़ा, और यहाँ आ करके जो है सारी उसकी ख्वाहिशें, सारी उमंगें जो है मिट्टी में दफन हो गई। 24 घंटा तो आदमी को भूख से गुजारना बहुत लोहे चलने लगता है। फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, और जब बर्दाश्त के बाहर तो मरी बिल्ली देखी, उसने कहा क्या करें। लोगों से तमाम कहा कि 1 ही रोटी दे दो, कुछ पानी दे दो, लेकिन किसी ने तो उसको मरी बिल्ली खाने पर मजबूर हो गया। वैसे साथियों, हम नहीं जानते हैं कि आप किस विचारधारा के हैं। हम अपने दर्शकों से, श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि एक डिस्कवरी पर प्रोग्राम आता है, कभी कभी अब भी आता है, मैन वुमेन वाइल्ड। तो वो एक कहानी बताते हैं कि एक आदमी इसी जंगल भ्रमण में या कहीं किसी अपनी उमंगों में वो जंगल में भटक गया, और कई दिन तक वो जो है मतलब जंगल से निकल नहीं पाया। खोजी दल जो है हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे थे, तब तक जो है खोजी दल वालों को जो है हेलीकॉप्टर से जो है उसको एक लाश, मतलब आदमी दिखाई पड़ता है, और जब वो जाते हैं तो पता चला कि वो आदमी मर गया है, भूख से तड़प तड़प करके। डॉक्टरों ने जब उसका जो है पोस्टमार्टम किया या देखा, तो उन्होंने कहा कि वो जो मैन वुमेन वाइल्ड के जो पति पत्नी दोनों किरदार थे, उनमें कहा कि अगर एक ये मूस इसको खाने को मिल जाता तो वो बच जाता। तो हमें उस सीरियल को देख करके इस घटना से जो है सबक लेना चाहिए कि अगर आदमी भूख से बेहाल है, उसे ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल रही है, तो उसे कुछ खाने को चाहिए। और उस युवक ने जो है 27 वर्षीय युवक ने जो है यही किया। एक मरी बिल्ली को पाया, और मरी बिल्ली के बाद जो है उसे नोच नोच करके खाना चालू किया। उसके पेट में जब कुछ गया मांस, तो जीने के लिए उसकी जो है तमन्ना जाग उठी, या जिंदा वो पुनः हो उठा। और बस स्टैंड के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है, जानकारी करती है, उसके भाई को बुलाती है, और वो उसके भाई को वो सौंप दिया जाता है। तो साथियों, मैं अपनी बात अलग से कहना चाहता हूं कि जिंदा रहने के लिए आपको कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। जो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, शाकाहारी भी अगर गौर करके देखें वैज्ञानिक की नज़रों से, तो वो भी एक मांसाहारी है, क्योंकि गेहूं है, चना है, लाई है, पालक है, बथुआ है, इनमें भी तो जान होती है। लेकिन अब दुनिया की अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जो जैसे नियम बना रखे हैं उस नियमों पर चलना चाहता है। खुद चाहे ना चले, लेकिन आम पब्लिक से उम्मीद करता है कि ऐसे चले। जैसे तमाम हिंदुस्तान के लोग, बौद्धिस्ट लोग जो है मांस खाना छोड़ देते हैं, और वहीं चाइना है, जापान है, ताइवान है, श्रीलंका है, और तमाम देश हैं जो बौद्धिस्ट विचारधारा के हैं, वहां हर जानवर खाया जाता है। और हिंदुस्तान में कहना क्या है, और यहाँ के लोग जो है तमाम बौद्धिस्ट लोग खाते हैं, तमाम लोग जो कहेंगे नहीं, इसमें जो है जीव हत्या पाप है। अब क्या कहें इस विषय में। लेकिन अगर उनके सामने भी, अगर ऐसी कोई बौद्धिस्ट हो, उसके सामने भी ऐसी नौबत आ जाए, तो या तो वो मरे, या जिंदा रहने के लिए उनको बिल्ली खानी ही पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन में, जैसे इस सिचुएशन में इस युवक ने खाया। तो साथियों, अगर हमारा ये शब्द, हमारी ये कहानी, ये हमारी स्टोरी, ये घटना आपको अच्छी लगती है कि हम अपने भी विचार इसमें कुछ डालें, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।